नमस्कार दोस्तों, क्या आपको एलसीएम और एफसीएफ से डर लगता है या आपको नहीं आता है बिल्कुल भी? तो इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम और एफसीएफ दोनों आप बिल्कुल बेसिक से सीख जाएंगे और आपको लगाना 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं रह जाएगा मेरी तरफ से। अगर डाउट भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ सीखें। तो पहले हम लोग एलसीएम देखेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ देखेंगे। तो इन दोनों का फुल फॉर्म पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ का वही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका होता है। तो यहाँ पे इसको लघुत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। इसको एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन को लगाते हैं, तब आपको बारीकी से समझ में आएगा हाँ कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे पहला क्या है, 4 और 6 यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है। तो हम एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और 6। एलसीएम में आपका दोनों साथ साथ निकाला जाता है फैक्टर, और एचसीएफ पे आपके अलग अलग निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले आपको दो, पहली संख्या आपको 2 और 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से आपको काटना है। भाज्य संख्याओं से नहीं, अभाज्य संख्याओं से आपको काटना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए यहाँ पे 2, पहला की छोटी संख्या मैंने कहा 2 है। तो 2 से हम लोग चेक करेंगे कटता है कि नहीं कटता है। तो क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कटता है। 2 के टेबल में क्या 4 आता है? हाँ आता है। अगर एक भी संख्या आपका 2 से कट रहा है तो हम 2 से ही पहले काटेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा, 2 से कटेगा भी 2 है तो 3, 2 से कटता नहीं तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 को वैसे ही लिख लेंगे एडिजिट जैसे है आपका 3, आपको वैसे लिखेंगे। 3 आपका फिर 3 से काटेंगे तो 1 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमको काटना है, आपको इस संख्या को तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पे अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, कितना होगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए 2 मल्टीप्लाई 3, जो आपका ये है यहाँ पे लिखा गया है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में हम लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका 12 आपका हो गया क्या, आंसर आपका क्या आ गया, 12। आप कहेंगे 12 हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग दूसरी संख्या इसी तरीके से लगाएंगे। जो हमारा है दूसरी संख्या, एक पहला वाला था, ये दूसरा वाला है आपका। तो यहाँ पे क्या है, 12 और 15। यहाँ पे फिर वही बात कि आप देखेंगे 2 से कटता है या नहीं कटता है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो आप कहेंगे 2 से कटता है तो हम 2 से ही काटेंगे पहले। 2 6 जा 12 हो जाएगा। 15 आपका 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम 15 को वैसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 6 से, जो आपका 6 है क्या 2 से कटता है, नहीं कटता है। तो आप कहेंगे कटता है तो हम यहाँ पे 2 से काटेंगे। कितनी बार में आता है 6, 3 बार में आता है तो हम 3 लिखेंगे। इसके बाद 15 को वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से ना 3 कटेगा ना आपका 15 कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 5 पे जा 15, आपका 15 भी कट गया। अब यहाँ पे हम 5 से काटेंगे, 5 1 वैसे लिखेंगे, फिर 5 1 जा 5 जो आ गया। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आपका हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 5 जा आपका 60 हो गया। यहाँ पे 60 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 60। यहाँ पे फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें गुणा करेंगे 4 यहाँ आया, 4
5 यानी 12, 12 पंचे 60 आपका आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको तीसरे वाले को चेक करेंगे तो आप कहेंगे अभी तक 2 अंक थे, अब यहाँ पे 3 है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा डालिए आप लोग, तो तीसरा क्या है हमारा 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो वही फिर काम करेंगे हम लोग, चेक करेंगे 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो आप कहेंगे कटता है तो हम 2 से काटेंगे पहले, 2 3 जा कितनी बार में आएगा 6, 3 बार में आता है 3 लिखेंगे। इसके बाद 2 4 जा आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा, तो हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई संख्या हमारी 2 से कट रही है, तो आप कहेंगे 4 कट रहा है तो हम 2 से फिर काटेंगे, 2 3 ऐसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 5 को ऐसे लिखेंगे, फिर हम कामा लगाते चलिएगा बीच में, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका 2 से भी कटेगा तो 3 वैसे लिखेंगे, जो ना कटे उसको ऐसे उतारते चलना है आपको, 2 1 जा 2 5 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, अब यहाँ पे 2 है नहीं, 2 से 5 नहीं कटता है ना, आपका 3 ही कटता है, तो हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या होगा 3 भी कट गया आपका, तो 5 बचा अकेले, तो हम क्या करेंगे 5 को 5 से ही काटेंगे, तो 5 1 जा 5, जो आया वही हमारा क्या है LCM निकालेंगे इसका, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया 5। तो हम इसका क्या निकालेंगे, तो अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 आपका आ जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इस साइड से देखिए 5 यानी 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, चाहे इस साइड से आप करिए चाहे इस साइड से करिए, आपका आंसर यही आएगा 120 ही आएगा, 120 आएगा। अब हम लोग एलसीएम चेक करेंगे, एलसीएम लगा लिए हम लोग, एचसीएफ देखेंगे कैसे लगाया जाता है। मैंने कहा एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम पहली जो हमारी संख्या दी गई है पहला क्वेश्चन उसको लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पहला डालेंगे, इसके बाद पहले 6 का निकालेंगे, फिर 8 का निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले देखिए 6 आपका 2 से कटता है कि नहीं, तो आप कहेंगे कटता है सर, तो हम काटते हैं इसको, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका। फिर अब 8 को काटेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आपका हो गया। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, इस संख्या को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 इक्वल 8 इक्वल, यहाँ पे 6 का कितना आया है 2 मल्टीप्लाई 3 आया है, यहाँ तक आया है। फिर नीचे 1 है तो 1 को भी हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हमारा यहाँ पे 2 हो रहा है, इसमें आपका 1 हो रहा है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि आपका 2 1 जा 2, ये यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके दूसरा वाला लगाएंगे, अभी तो तक छोटा था, अब हम थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, 12 को पहले तोड़ेंगे इसको, 12 फिर आपका क्या है 18, इसको इनका फैक्टर करते हैं हम लोग। तो क्या है 2 के टेबल में क्या आपका 12 आता है, तो आप कहेंगे हाँ आता है, तो 2 से काटेंगे हम इसको, 2 6 जा कितनी बार में आता है 6 बार में, 6 लिख लिए हैं। फिर आपको 2 से काटेंगे इसको, 2 3 जा 6, अब 3 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 3 को 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 कट गया आपका। अब यही चेक करेंगे 2 से क्या 9 कटता है, तो यहाँ पे देखिए आपकी लास्ट संख्या 8 है, तो सम संख्या है तो आपका 2 से कटेगा ही। तो 2 9 जा 18, 2 के टेबल में 18 आता है, कितनी बार में आता है, आप कहेंगे 9 बार में, तो मैंने 9 लिखा यहाँ पे। तो 2 9 जा 18, फिर आप देखेंगे 2 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता है, तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9, फिर 3 से काटेंगे तो आपका कट गया। जब तक आपका 1 ना आए तब तक आपको उसको सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 12 बराबर लिखेंगे, फिर 18 बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 है 12 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1,
अब इसका लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, ए हो रहा है, आपका 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो क्या होगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम इसका चेक करेंगे तीसरे वाले का चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का हम निकाले हैं, 8 का भी हम निकाले हैं, 6 का 8 का और 12 तीनों का निकाले हैं, तो एक ही बार में हम लगा देते हैं। यहाँ पे 6 का हो गया, 8 का हो गया, 12 का हो गया, तीनों संख्याओं का। 6 का कितना आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे 8 वाले में 2 मल्टीप्लाई